Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 6 मई 2025। निफ्टी में थोड़ी सी गैप अप के साथ हमने शुरुआत किया था, लेकिन फंडामेंटल कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट करने के बाद एक साइडवेज जोन हम लोगों ने क्लोजिंग दिया है। अब इंडिकेट करता है कि जिस हिसाब से क्लोजिंग अगर फ्राइडे की हुई थी उसके हाई के ऊपर हम लोगों ने सस्टेन नहीं कर पाया। अब यहाँ से क्या मार्केट हम लोग को लगता है, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो ओवरऑल मेरे रेजिस्टेंस जोन से हम लोग को रिजेक्शन कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से हम लोग को यहाँ से हमें मार्केट जो लग रहा है थोड़ा सा साइडवेज तो करेक्शन होता हुआ दिखेगा। मेजर जो सपोर्ट एरिया निफ्टी की बात करें तो हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट जोन रहेगा वो 24,200 का रहेगा। 24,200 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा और गिरावट देखने के लिए मिले, लेकिन ओवरऑल अभी थोड़ा सा हम लोग को लग रहा है कि जिस हिसाब से मार्केट क्लोज किया है अभी हम लोग को कल के सेशन में कुछ गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। सेल इनिशिएट तभी करेंगे जब हम लोग कंफर्मेशन मिलेगा। अगर देखा जाए तो फंडामेंटल कैंडल के साथ अगर कल के सेशन में ओपन करते हैं और ब्रेकडाउन मिलता है तो इमीडिएट में शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। और जो नीचे का टारगेट हमारा रहेगा, पहला टारगेट रहेगा सीपीआर का जो कि रिटेस्ट एरिया हमारा रहेगा 24,350 इंट्राडे, और उसके नीचे सस्टेन करते हैं तो 24,200 के टारगेट निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। ये बात करें बैंक निफ्टी में देखा जाए तो वो मार्केट तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़े से तेजी के साथ हम लोगों ने ओपन किया था, लेकिन बट एक बैंक निफ्टी एक जोन के अंदर फंसा हुआ था। ऊपर में अगर मेजर रेजिस्टेंस जोन हमारा जो था वो 55,300 का था, नीचे में सपोर्टिंग एरिया 54,800 के रेंज के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में गिरावट देखने के लिए मिली। इसका मेन रीजन ये भी था कि बैंक निफ्टी में ज्यादा थोड़ा गिरावट हम लोग को लग रहा है कि 20 डे मूविंग एवरेज और सीपीआर से बहुत दूरी है। तो पहले इसको हम लोग कंबाइंड या सपोर्ट जोन के पास आएंगे, उसके बाद ही हम लोगों को ट्रेड मिल सकता है बाइंग का। तो ओवरऑल अगर बाइंग करना है बैंक निफ्टी में तो 55,500 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है तो बाइंग निश्चित नहीं करना है। लेकिन ओवरऑल नीचे में जो टारगेट हमें लग रहे हैं, पहला टारगेट लग रहा है स्विंग लो 54,500 का, और उसके नीचे सस्टेन करते हैं तो 54,200 के लेवल भी हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कल के सेशन में अगर फंडामेंटल कैंडल के साथ ब्रेकडाउन मिलेगा तो एंट्री यहाँ जरूर बनाएंगे। आज हमने पुट भी बाई दिए थे, भले ही थोड़ा साइडवेज जोन के साथ मार्केट ने स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया, लेकिन अब लग रहा है कि यहाँ जो कल का सेशन रहेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो मॉर्निंग में तो इमीडिएट में यहाँ से एंट्री करना पसंद करेंगे। टारगेट डाउन साइड जो हमें लग रहा है 54,500 54,300 के लेवल आराम से हम लोग को मिल सकते हैं यहाँ से बैंक निफ्टी में। मिड कैप में देखे तो मिड कैप में आज तेजी बनी हुई थी। इसका मेन रीजन था कि ट्रेडर स्टॉक में सुबह मॉर्निंग में बताया था कि अगर मिड कैप यहाँ से सस्टेन करता है 12,200 के ऊपर तो इमीडिएट में यहाँ से पुल बैक रैली हम लोग को मिल सकती है। जो टारगेट अपसाइड आएंगे वो 12,500 के टारगेट सब ओपन होते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए निफ्टी भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम लोग को देखने के लिए मिली। अब जो कंटिन्यू यहाँ से दिख रही है ऊपर में जो टारगेट हमें 12,500 के टारगेट आते हुए मिल सकते हैं, लेकिन कल का सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर 15 मिनट के साथ ब्रेकआउट मिलेगा तो एंट्री हम लोग करेंगे, लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है और साइडवेज मार्केट रहता है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो जरूर एंट्री करेंगे। लेकिन ओवरऑल यहाँ से जो लग रहा है मिड कैप में वो अभी थोड़ा सा पुल बैक रैली हम लोग को मिल सकता है। अगर एक कंफर्मेशन के लिए हम लोग को 12,350 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर 12,350 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो ये रैली कंटिन्यू 12,500 के लेवल भी हम लोग को दिखा सकती है। मेजर सपोर्ट जोन अगर देखें तो हमारे लिए बन के जो आ रहा है वो 12,100 के लेवल रहने वाला। 12,100 के अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ से ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखेगा और नीचे में डाउन साइड टारगेट्स ओपन होते हुए मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए मिड कैप को ट्रेड करने के लिए। बेटर अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए जो बन रही है वो शॉर्टिंग की बन रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे। तो मिड कैप थोड़ा सा पॉजिटिव भले लग रहा है, लेकिन अभी ओवाइज लिस्ट में रखेंगे। रिजेक्शन कैंडल मिलेगा तो शॉर्ट यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा तेज नहीं लग रहा है। 200 पॉइंट की तेजी लग रही है मिड कैप में, तो हो सकता है सुबह मॉर्निंग में कैंडल खुलते हुए अगर वहां से हम लोग को टारगेट्स मिल जाए और रिजेक्शन कैंडल मिले 12,500 के आसपास तो जरूर एंट्री करेंगे शॉर्ट के लिए। नहीं तो अभी बाइंग नहीं करना है। शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तो जरूर एंट्री करना पसंद करेंगे मिड कैप में भी। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच किसी जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है डीएलएफ का। डीएलएफ में अगर देखेंगे तो बेहतरीन पैटर्न के साथ यहाँ ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। मल्टीपल सपोर्ट्स हमारे लिए जो काम कर रहे थे अब वो उसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया और सीपीआर ऊपर हम लोगों ने क्लोजिंग कर दी है। तो चांसेस यहाँ से ज्यादा लग रहे हैं कि डीएलएफ में अगर कल के सेशन में 695 के ऊपर सस्टेन हम लोग करते हैं तो इमीडिएट में पहला स्विंग हाई हमारे लिए टारगेट रहेगा जो कि रहेगा 712 का 720 का, और उसको ऊपर सस्टेन करते हैं तो 750 तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट्स आ सकते हैं। इसलिए स्ट्रक्चर वाइज यहाँ चेंज होता हुआ दिखेगा। अगर पूरा स्ट्रक्चर की बात करें तो लोअर हाई लोअर लो की इन्फॉर्मेशन में यहाँ डेली टाइम फ्रेम में लोग ट्रेड कर रहे हैं। डबल बॉटम का ब्रेकआउट हम लोग को मिला और सीपीआर और कंबाइंड सपोर्ट हम लोग को मिल चुका है। चांसेस ज्यादा है कि कल के सेशन में अगर 695 ऊपर सस्टेन कर जाते हैं सुबह मॉर्निंग में तो एंट्री बनाइए यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए। टारगेट अपसाइड हमारे रहेंगे, पहला टारगेट 720, उसके ऊपर निकलते 760 तक के टारगेट आ सकते हैं। डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।